हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है और सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है कैसे वर्क करता है, उसका क्या ज़रूरी है या उसका क्या ज़रूरत है सोलर पावर स्टेशन में कह लीजिए या पीवी सिस्टम में। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सोलर चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, जो कि सोलर के द्वारा चार्ज होगा एक तरह से समझ लीजिए और उसको कंट्रोल भी करेगा। ठीक, अब एक बात बताइए, चार्ज अगर करना होगा तो आप किसको चार्ज करेंगे? किसी न किसी बैटरी को ही चार्ज करेंगे। तो डेफिनेटली उसमें बैटरी क्या होगा, आपका लगा हुआ होगा। तो जहाँ पे बैटरी होगा मोस्टली वहाँ पे ही आपका इस्तेमाल किया जाता है, मेनली सोलर चार्ज कंट्रोलर। या फिर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी यूज करते हैं, जैसे कि इन ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम में आप यूज कर रहे थे जहाँ पे कि बैटरी का आपने इस्तेमाल नहीं किया था, तो डायरेक्टली आप क्या कर रहे थे, जो भी डीसी पावर था और बीच में आपने सर्किटरी यूज करा जो कि कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था, और उसको आप लोग इन्वर्टर की मदद से कन्वर्ट कर देते थे एसी में और फिर आप डायरेक्टली उसको ग्रिड में भेज देते थे। लेकिन यहाँ पे मेनली हमें क्या करना है, सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है फॉर बैटरी चार्जिंग के लिए और बैटरी डिस्चार्जिंग के लिए। तो एक तरह से आप ऐसा समझिए कि सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है एक प्रकार का क्या हो जाता है, डिवाइस हो जाता है। क्या होता है? डिवाइस हो जाता है जिसका काम रहता है बैटरी को चार्ज करना और बैटरी को डिस्चार्ज करना। इसके अलावे भी आप समझिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बैटरी को चार्ज करना है डिस्चार्ज करना रहेगा इसका काम। इसके अलावे और भी इसके बहुत सारे फंक्शन होंगे। वह फंक्शन क्या होगा, इसको इस तरह से आप समझिए। मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, पहले इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये आपका सोलर पैनल हुआ। ठीक है, ये क्या आपका सोलर पैनल। ठीक, ये हो गया जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। वह भी आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और आप जानते हैं कि डीसी का बहुत भास्ट एप्लीकेशन नहीं है। जितना भी लोड है, ऑलमोस्ट लोड जो है हम लोग यूज कर रहे हैं कैसा, तो एसी। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि डीसी का यूज ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप ट्रैक्शन सिस्टम में जाएंगे तो वहां पे डीसी का इस्तेमाल है। वहां पे थर्ड रेल होता है, थर्ड रेल सिस्टम, या फिर आप मान लीजिए कि बस यूज करता है, इलेक्ट्रिक बस या ई व्हीकल होता है, वो सब में डीसी ही रहता है, एसी नहीं रहता है ना। तो इस्तेमाल है डीसी का, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरली अभी भी प्रेजेंटली अधिकांशतः हम लोग एसी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या होगा कि जो भी डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है सोलर पैनल की मदद से, उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एसी में कन्वर्ट करते हैं किसके मदद से, तो इन्वर्टर की मदद से। लेकिन उसके पहले कन्वर्ट करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, चार्ज कंट्रोलर के द्वारा गुजारना पड़ता है, या चार्ज कंट्रोलर और बैटरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टोर किया जा सके। क्योंकि अगर डे टाइम की बात करें तो अब तो आप यूज कर ले रहे हो डायरेक्टली, तब चलेगा। लेकिन जब मान लो कि नन साइन पीरियड रहेगा, जबकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस टाइम में आप कैसे यूज करेंगे? तो उस टाइम में स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोग बैटरी का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए पहले, तो ये तो आपका सोलर पैनल है जो कि क्या करेगा, डीसी प्रोड्यूस करेगा। और डीसी का पोलैरिटी आपको पता है, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। और ये रहा आपका चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, इस पैनल से डीसी अमाउंट जो रहेगा, डीसी पावर जो रहेगा, वो यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर के द्वारा पास कराया जाएगा, एक तरह से समझिए। और चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, बैटरी तक भेजेगा। ठीक है, बैटरी तक भेजेगा भी और बैटरी से वापस लेगा भी। अब कैसे, ये सारा काम डिसाइड करेगा सिर्फ चार्ज कंट्रोलर। ठीक, तो इसमें हमारा आप कह लीजिए कि जनरली अभी भी हम लोग आईजीबीटी वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, मॉसफेट कह लीजिए या आईजीबीटी, सब इसके इनसाइड में यूज किया जाता है, जो कि कंट्रोल्ड स्विच तरह से समझते हैं, जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो चार्ज कंट्रोलर का काम क्या होगा, बैटरी को चार्ज करना, बैटरी को डिस्चार्ज करना। ठीक है, अब बैटरी चार्ज कैसे होगा और बैटरी डिस्चार्ज कैसे होगा, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कभी होगा, दिन के टाइम में। ठीक, तो उस टाइम में सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, बैटरी से कनेक्ट कर देगा। किसको, सोलर पैनल को। ठीक है, सोलर पैनल हमारा इनडायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। उस वक्त आपका क्या होगा, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी टाइम में लोड से भी कनेक्ट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ बैटरी से कनेक्ट हो, इसी टाइम में लोड से भी कनेक्ट हो। इसका मतलब है कि अगर सफिशियंट पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है सोलर पैनल की मदद से, तो आप बैटरी को भी चार्ज कर रहे हो और उसके साथ साथ में आप क्या कर रहे हो, लोड में भी यूटिलाइज कर पा रहे हो, है ना। लोड में भी आप लगा दे रहे हो और जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगा उसका इस्तेमाल आप लोग आप कर पा रहे हो। ठीक है ना, ओके।
और फिर देखिए, अब मान लीजिए जाए कि कुछ सिचुएशन ऐसा होगा कि बैटरी फुल चार्ज हो गया या अब ओवर चार्ज होने लगेगा, तो उस टाइम में भी हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है, एक तरह से समझिए, किससे, पैनल से, ताकि चार्जिंग नहीं हो सके। और लोड जो है कनेक्ट रहता है तो लोड को कनेक्ट रहने देता है ताकि बैटरी क्या हो, डिस्चार्ज हो जाए, है ना, बैटरी क्या हो, डिस्चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे जो सोलर चार्ज कंट्रोलर का मुख्य काम है कि पैनल से कनेक्शन प्रोवाइड करना बैटरी में, या पैनल से डिस्कनेक्ट करना बैटरी को, लोड से कनेक्ट करना बैटरी को, या लोड से डिस्कनेक्ट करना बैटरी को। ये सारा काम आपका कौन करता है, तो ये चार्ज कंट्रोलर ही करता है, जिसको कि हम सोलर चार्ज कंट्रोलर करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज करने के बाद आप बैटरी का लाइफ को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लिया जाए कि बैटरी ज्यादा ओवर चार्ज होते रहेगा तो एक टाइम आता है कि बैटरी डैमेज होने लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसा बताता हूँ कि पहले के टाइम में रिमूवेबल बैटरी आता था, ठीक है, मोबाइल में जो है रिमूवेबल बैटरी आता था, है ना, उसको आप आराम से उसको निकाल सकते थे। तो उस बैटरी को अगर आप कंटिन्यूअसली चार्ज में छोड़ देते थे, ऐसा देखते होंगे कि वह बैटरी फूल जाता था। फूलने का वही वजह था कि बहुत अधिक आप चार्ज कर देते थे उसको, कंटिन्यूअसली रात रात भर आप चार्ज में रखे छोड़ देते थे और सो जाते थे, है ना। बात करते 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 क्या होता था पता ही नहीं चला, कभी 3 बज गया और बात करते करते नींद लग जाता था, आंख बंद हो गई, सो गए और चार्जर लगा रह गया मोबाइल में, तो बैटरी क्या होगा, फुल चार्ज हो जाता था। और फुल चार्ज के बाद भी आप कहो कि ओवर चार्ज होने लगता था, जिसके कारण से बैटरी क्या होता था, डैमेज हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से बैटरी को डीप डिस्चार्ज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डिस्चार्ज कर दीजिए पूरा 0% तक और फिर आप इस्तेमाल किए, तो वह भी क्या होगा, बैटरी के लाइफ को डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो बैटरी के को ओवर चार्ज से या फिर डीप डिस्चार्ज से या ओवर डिस्चार्ज से बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चार्ज कंट्रोलर का, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, चार्ज कंट्रोलर का। इसके स्पेसिफिकेशन को या इसके ग्राफ के द्वारा भी मैं आपको इसको समझा दूंगा, बट जितना मैंने बताया है उस चीज को आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये हमारा चार्ज कंट्रोलर है, इसी में आपका इंडिकेशन लाइट वगैरह लगा रहता है, मतलब इंडिकेशन के लिए एलईडी वगैरह लगा रहता है कि कभी आपका डीप डिस्चार्ज में होगा या कभी कनेक्ट करना है या कभी ओवर चार्ज होगा तो डिस्कनेक्ट करना है। ये सारा चीज आपको लगा रहेगा, चार्जिंग आपका स्टेटस शो करेगा या फिर बैटरी का स्टेटस भी दिखा रहेगा कि कितना परसेंट तक बैटरी चार्ज हुआ। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते होंगे तो उस वक्त आप देखते होंगे कि कितना परसेंट चार्ज हुआ, 5% हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ। बट अभी तो ऑटोमेटिक हमारा रहता है, यूज करने लगे हैं जो कि ओवर चार्ज नहीं होता है ना। मोबाइल भी आप जब यूज करोगे देखिएगा, जब 100% होता है ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो चार्जर है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब मोबाइल से ऐसा नहीं कि अलग हो जाता है, बट वह चार्ज लेना ऑटोमेटिकली क्या करता है, बंद कर देता है। आप देखिएगा एक बार, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी यूज किया जाता है। फिर आपका लोअर अलार्म, चार्ज अलार्म भी है कि अगर डीप डिस्चार्ज में जाने लगा तो अलार्म होने लगा कि अच्छा ठीक है ये हुआ, तो उस टाइम से फिर ये क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। अच्छा, इसका कनेक्शन की बात करें तो कैसे कनेक्ट करते हैं ये चीज आप समझ लीजिए, ऑलरेडी मैंने बताया भी होगा आपको, फर्स्ट यूनिट में ही बताया था। पैनल में दो टर्मिनल, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पैनल का यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा, है ना, पैनल का यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा S1 S2 करके, मतलब सोलर पैनल या P1 P2 इस तरह से कुछ आपका लिखा रहेगा। तो आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देना। और इसके बाद बैटरी के लिए भी दो टर्मिनल चाहिए क्योंकि डीसी यूज कर रहे हो हमेशा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बैटरी वाले टर्मिनल को आप बैटरी में कनेक्ट कर दो, एंड देन आपको क्या करना है, लोड वाले टर्मिनल को लोड में कनेक्ट कर दो, अगर सिर्फ और सिर्फ डीसी लोड का रिक्वायरमेंट है तब। अगर आपको एसी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करो, उसको इन्वर्टर से कनेक्ट कर दो, और फिर इन्वर्टर आपका जैसा अगर सिंगल फेज का रिक्वायरमेंट है या 3 फेज का रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से आप उसको वो कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। मोस्टली सिंगल फेज का ही यूज होता है ना घर में, तो मोस्टली सिंगल फेज इन्वर्टर आप यूज कर सकते हो जो कि 230 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कह लो सफिशियंट रहता है, या 230 वोल्ट आपको दे देगा इन्वर्टर, और आप इस्तेमाल कीजिए जो कि घर में आप यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे भी देख लीजिए कुछ इसी तरह का रहता है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, है ना। ये डायग्राम आपको क्या करना है, बनाना है। अब यहाँ पे देखिए सोलर पैनल है, ये आपका कुछ इस तरह से चार्ज कंट्रोलर होता है, बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है। ये चार्ज कंट्रोलर हो गया, और यहाँ से देखो आप रेड पॉजिटिव शो कर रहा है, ब्लैक जो है आपका निगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। रेड वाला क्या है, पॉजिटिव, और ब्लैक वाला निगेटिव। इस तरह से आपका सब देखो कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। फिर बैटरी को आपने इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी को इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया। और फिर आपका यहाँ पे लोड, जो भी लोड रखना है, क्योंकि हम कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर में भी आप एसी ही लगाते हो। हालांकि इंटरनली जो सीपीयू होता है वहां पे आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करके वो यूटिलाइज कर लेता है ना। बट यहाँ पे हम लोग इन्वर्टर लगाए और इन्वर्टर से आपको डायरेक्ट क्या मिल रहा है,
एसी आप यूज़ कीजिए और मस्त रहिए। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर जनरली कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर, या फिर उसको हम स्टैंडर्ड चार्ज कंट्रोलर भी बोलते हैं। और दूसरा आप कह लीजिए आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, बट इसके लिए आपको पहले आप लिख लीजिए इसका थ्योरी, सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या है, तो जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना आप लिखना, है ना, जितना बता रहा हूँ उतना लिखना। अगर पल्स विद मॉड्यूलेशन भी आएगा तब भी आपको ये ऐड कर देना, बिकॉज वर्किंग आपका सेम रहेगा। अगर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी आएगा तब भी आप इसको ऐड कर देना, वर्किंग आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे आगे मैं बता दूंगा, ठीक। चलो इस चीज को आप नोट कर लो पहले। चार्ज कंट्रोलर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ अ चार्ज फ्रॉम बैटरी एंड टू द बैटरी। क्या करता है सोलर चार्ज कंट्रोलर का, जो चार्ज का फ्लो होता है टू द बैटरी, बैटरी में, या फिर फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से, बैटरी में भी आपको चार्ज फ्लो कराएगा और बैटरी से भी चार्ज कराएगा। बैटरी में सोलर पैनल से बैटरी में आएगा, और बैटरी से लोड में जब जाना होगा तब उसका कंडीशन में सोलर चार्ज कंट्रोलर हमारा यूज करता है या कंट्रोल करता है चार्ज को। दे प्रोटेक्ट द बैटरी बाय प्रिवेंटिंग ओवरचार्जिंग एंड डीप डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरीज टू प्रिजर्व देयर लाइफ एंड परफॉर्मेंस। प्रिजर्व मतलब होता है बचाना, तो उसके परफॉर्मेंस को, उसके लाइफ को बचाने के लिए हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज करते हैं। कैसे बचा रहा है, तो ना ही सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी को डीप डिस्चार्ज में जाने दे रहा है और ना ही ओवरचार्ज होने दे रहा है। क्लियर ना? आगे देखिए, ध्यान से लिखिए इसको, लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, यही सब चीज आपको एग्जाम में भी लिखना है। When the battery gets overcharged, जब बैटरी ओवरचार्ज हो जाता है तब क्या होता होगा, पैनल हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता होगा और लोड हमारा क्या होगा, कनेक्ट हो जाता होगा। जो सोलर पैनल होगा उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते होंगे ताकि चार्ज नहीं हो, और लोड हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि डिस्चार्ज हो, ठीक है। तो वही चीज है, व्हेन बैटरी गेट्स ओवरचार्ज्ड by solar PV module, a charge controller will cut it off from the circuit so that no more charging is possible. इसको क्या करता है, सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है, और वह भी किसका सर्किट, तो पैनल का सर्किट, ताकि अधिक से अधिक चार्जिंग अब नहीं हो सके, है ना, जितना है उतना ही रहे। सिमिलरली इफ ए बैटरी गोज इनटू डीप डिस्चार्ज, अगर मान लिया जाए बैटरी डीप डिस्चार्ज में जा रहा है, उस टाइम में क्या करेगा, लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा और पैनल को कनेक्ट कर देगा, ऐसा भी होगा, ठीक है। आगे मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा कि कैसे ऑटोमेटिकली सब रहता है। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, सेट कर देता है, और उस सेट करके आपके वोल्टेज को अप एंड डाउन होता रहता है उसमें। ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ बैटरी बाय द लोड, अगर आपने बैटरी को अधिक यूज कर रहे हो या अधिक यूज कर लिया, तो उस टाइम पे हमारा हो सकता है कि बैटरी डीप डिस्चार्ज में चला जाए। तो उससे बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर का यूज करते हैं। ए चार्ज कंट्रोलर डिटेक्ट्स एंड डिस्कनेक्ट द बैटरी फ्रॉम द सर्किट सो दैट नो करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट करेगा ओवर चार्जिंग को या फिर डीप डिस्चार्जिंग को, और फिर उस हिसाब से बैटरी को कनेक्ट करेगा और डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो आपका क्या है। इन दिस वे द चार्ज कंट्रोलर प्रोटेक्ट्स द बैटरी, इस तरह से चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, बैटरी को प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज बोथ ओवर चार्ज एंड ओवर डिस्चार्ज, दोनों ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज जो होगा कंडीशन में, डैमेजेस द बैटरी, बैटरी को क्या करेगा, डैमेज करेगा। पहले बताए थे, एग्जाम्पल भी मैंने बोला था, पहले के टाइम में आप देखिएगा उसको, तो वहां पे आप बैटरी पहले फूल जाता था मोबाइल वाला में, है ना, बहुत अधिक चार्ज करते तो धीरे धीरे फूल के खराब हो जाता था, तो वही है डैमेज होना, ठीक। रिजल्टिंग डिक्रीज इन लाइफ ऑफ बैटरी, जिसके कारण क्या होगा, बैटरी का लाइफ जो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। समझ में आया इतना, ठीक है। इसी का वर्किंग है, उसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूंगा कैसे वर्क करता है, ब्लॉक डायग्राम भी समझा दूंगा, ठीक है ना। The status of a overcharge and a deep discharge is detected by measuring the voltage level of the battery, ठीक है। देखो इसमें मेनली मैं आपको आगे जब पल्स विथ मॉड्यूलेशन बताऊंगा ना, तो उसमें मैं डायग्राम बता दूंगा कि कैसे होता है एक्चुअली में, क्या क्या रहता है। तो इसमें आपका कंपैरेटर रहता है, ठीक है, एक स्विच रहता है जिसके आधार पर हम लोग वोल्टेज को सेट कर देते हैं। फिर एक वोल्टेज कंपैरेटर रहता है कह लीजिए, या करंट सेंसर कह लीजिए, और वोल्टेज सेंसर कह लीजिए, और यहाँ पे फिर आपका मॉसफेट स्विच रहता है जो कि कंट्रोल्ड है ना। तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे।
तो डायरेक्टली पैनल से हम कनेक्ट कर देते हैं लोड में, फिर डिस्कनेक्ट करते हैं, या फिर हम लोड से कनेक्ट करके रखते हैं स्विच के आधार पे। तो ये सारा मैं एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आगे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी पहले आप इसको समझ लीजिए। बेसिक है, जितना मैंने बताया है वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है ये चीज सुनिए। यहाँ पे सिर्फ पैनल को कनेक्ट करना है लोड से, सॉरी मतलब बैटरी से, ठीक है, और पैनल को डिस्कनेक्ट करना है। दो काम, पैनल को कनेक्ट करना है और डिस्कनेक्ट करना है, लोड को कनेक्ट करना है और लोड को डिस्कनेक्ट करना है बैटरी से। किस किस सिचुएशन में करेंगे यही चीज आपको समझना है। अगर इतना आप समझ गए तो सोलर चार्ज कंट्रोलर का वर्किंग समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? देखिए यहाँ पे, तो अगर मान लिया जाए कि हम ओवर चार्ज या डीप डिस्चार्ज की बात करते हैं तो किस आधार पे करेंगे? वोल्टेज लेवल पे ही करेंगे। तो डेफिनेटली उसमें हम वोल्टेज मेजरमेंट का पैरामीटर रहता है, वोल्टेज मेजर होगा हमारा, ठीक। और वोल्टेज मेजर होने के बाद हम उसमें चेक करने के लिए भी रहेगा, जिसको कि हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं, जिस पे हम लोग चेक करेंगे कि अच्छा ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है ना। तो वोल्टेज लेवल को हम चेक करते हैं या मेजर कर लेते हैं और उस आधार पे हम कंपेयर करते हैं कि कितना अधिक हो गया, ठीक। सो इन ओवरचार्ज कंडीशन द बैटरी वोल्टेज इंक्रीजेस। जब ओवरचार्ज होने लगेगा तो बैटरी क्या होगा? इंक्रीज करेगा बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल के ऊपर, राइट। एंड इन डीप डिस्चार्ज कंडीशन द बैटरी वोल्टेज डिक्रीजेस बिलो ए सर्टेन लेवल। जब हमारा डीप डिस्चार्ज में चला जाएगा या डीप डिस्चार्ज होने लगेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बैटरी जो है सबसे अपने कम स्तर पे चला जाएगा, बिल्कुल जीरो की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। मतलब वोल्टेज लेवल क्या होगा? घटना आरंभ कर देगा, ठीक है। इन ओवरचार्ज एंड ओवर डिस्चार्ज वोल्टेज कंडीशन द चार्ज कंट्रोलर डिस्कनेक्ट द बैटरी। ओवरचार्ज कंट्रोलर टाइम में भी या ओवर डिस्चार्ज टाइम में भी हमारा क्या करता है? कंट्रोलर बैटरी को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर देता है। ऑल्सो व्हेन द बैटरी वोल्टेज लेवल रीचेज विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल। जब हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा ना, कुछ ऐसा वोल्टेज होगा जिसपे कि नॉर्मली बैटरी हमारा ऑपरेट करता रहेगा, है ना। तो वह उसका भी ध्यान रखता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ध्यान रखेगा अच्छा डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज हो रहा है डिस्कनेक्ट कर दो, अच्छा ओवर चार्ज हो रहा है फिर डिस्कनेक्ट कर दो, नहीं, दोनों काम ध्यान रखेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में भी बैटरी क्या होता है? गेट्स कनेक्टेड टू द सर्किट। बैटरी को क्या करता है? सर्किट से कनेक्ट कर देता है। In case of a overcharge, battery gets cut off due to high voltage of a battery. अगर आपका ओवरचार्ज हो रहा होगा बैटरी, डेफिनेटली ये वोल्टेज लेवल राइज हो रहा होगा, वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। उस सिचुएशन में भी आप कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा? बैटरी को सोलर चार्ज कंट्रोलर डिस्कनेक्ट कर देगा। आफ्टर हाई वोल्टेज कट ऑफ इफ द बैटरी इज यूज्ड बाय द लोड। अब मान लो हाई वोल्टेज हो रहा था बैटरी में, मतलब वोल्टेज लेवल बढ़ रहा था, अगर आपने उसमें लोड कनेक्ट कर दिया तो स्वाभाविक है कि लोड धीरे धीरे भी क्या होगा? घटना स्टार्ट कर देगा, विच मीन्स सम डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज विल फॉल, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपने लोड लगा दिया है, तब डेफिनेटली कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा या जो वोल्टेज होगा बैटरी में, वो धीरे धीरे क्या होगा? डिस्चार्ज होने लगेगा या घटने लगेगा। The charge controller will detect this and connect the battery again for charging. अब मान लो धीरे धीरे लोड यूज करने के बाद बैटरी का वोल्टेज घट रहा, तो स्वाभाविक है ना कि डिस्चार्ज होते होते एक लेवल पे आ जाएगा, हो सकता है वो डीप डिस्चार्ज में जाने लगे। तो यहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है कि चार्ज कंट्रोलर क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ऑब्जर्व करते रहता है, मेजर करते रहता है सिचुएशन पे कि हम कितना तक उसका डिस्चार्जिंग मतलब होस्ट कितना तक डिस्चार्जिंग संभव है। और जैसे ही उस लेवल पे पहुंचा, बैटरी क्या होगा? कनेक्ट हो जाता है फॉर चार्जिंग पर्पज के लिए, ठीक। सिमिलरली इन केस ऑफ अ डीप डिस्चार्जिंग द बैटरी गेट्स कट ऑफ। जब डीप डिस्चार्जिंग की बात भी हम करते हैं तब बैटरी हमारा क्या होता है? कट ऑफ हो जाता है। जब डीप डिस्चार्ज में चला जाएगा तब भी बैटरी हमारा क्या होगा? कट ऑफ हो जाता है। किसके कारण? बैटरी जो है वह कट ऑफ हो जाता है, किसके किससे कनेक्ट कट ऑफ होगा? लोड से। हम डिस्चार्ज के टाइम में लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो डीप डिस्चार्ज हो रहा था वो बच जाएगा ना, डिस्चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि पैनल से कनेक्ट कर देगा ताकि चार्जिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, गेट्स कट ऑफ ड्यू टू लो वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। नाउ इफ द बैटरी इज अंडर चार्जिंग कंडीशन, अगर बैटरी अंडर चार्जिंग कंडीशन में है, चार्जिंग में है ना, चार्जिंग में क्या होगा? वोल्टेज लेवल इंक्रीज करेगा, इट्स टर्मिनल वोल्टेज विल बी इंक्रीज आफ्टर सम टाइम ड्यू टू चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग की वजह से उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक। चलिए, द चार्ज कंट्रोलर विल डिटेक्ट द इंक्रीज इन अ वोल्टेज। चार्ज कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा इंक्रीज इन वोल्टेज अबव द लो वोल्टेज,
है ना। एक लो वोल्टेज से आगे जैसे ही बढ़ेगा वो डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद फिर क्या करेगा, जो कट ऑफ लेवल है उसको हम उस हिसाब से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेगा। द चार्ज कंट्रोलर विल कनेक्ट द बैटरी टू द सर्किट सो दैट पावर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैटरी बाय द लोड। फिर चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, बैटरी को क्या करेगा, चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट कर देगा अगर डीप डिस्चार्ज हो रहा है तो, ताकि फिर अधिक से अधिक पावर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मली सोलर चार्ज कंट्रोलर। वर्किंग आपका यही रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, एक ग्राफ के द्वारा फिर से हम समझेंगे इसका कि कैसे ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है ना, चलो।